हाय गाइस, दिस इज़ डे 93 ऑफ असल सीरीज़ और आज मैंने दिया है QAFT1 जिसमें मुझे लग गया अप्रॉक्स 6 घंटे। मैं शुरू में सुबह में शुरू किया था, ऑब्वियसली उसी टाइम पे दिया है जिस टाइम पे एडवांस होता है 9 से 12 और ढाई से नहीं दिया मैंने, 3 से 6 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पेपर थे हमारे और इसमें मेरा मेरा बहुत ही ख़राब किया, मतलब ख़राब से मतलब उस हिसाब से देखा जाए ऑन एन एवरेज तो ठीक है, बट बाकी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ख़राब गया पेपर। क्योंकि ना बहुत सारी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। अभी मैं जस्ट मैंने शुरू कर दिया लगातार बिना रिवाइज़ करे। फिज़िक्स में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। मैं पहले मार्क्स दिखाता हूँ फिर बात करता हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे पेपर 1 में तो मेरे 81 आए हैं। रैंक प्रिडिक्टेड 6,000 दिखा रहा है, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के बता रहा है। पेपर 1 में 81 और पेपर 2 बहुत ही बेकार चला गया, 58 आए हैं। तो टोटल मेरे 139 आए हैं और ये मेरे हिसाब से तो ख़राब मार्क्स है, मेरे लिए तो ख़राब ही है, ऑब्वियसली सबको पता है। ये मैंने परसेंटेज निकाली 139 आउट ऑफ 360 मार्क्स का था दोनों पेपर। तो परसेंटेज दिखा रहा है अप्रॉक्स कितना 39% दिखा रहा है और लास्ट पेपर में मेरे 45% आए थे, 49% आए थे। तो ऑब्वियसली हमारा ड्रॉप है, बट ट्राई करता हूँ मैं से कुछ सीखने। देखो फिजिक्स में ना सबसे कम आए मेरे, इसमें भी पेपर 1 में भी फिजिक्स में 14 है, केमिस्ट्री मैथ्स तो चलो ठीक है पेपर 1 में। पेपर 2 में भी फिजिक्स में सबसे कम है, 10 ही है शायद मेरे। क्या हो रहा है ना कि फ़िज़िक्स में मुझे रिवीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है और फिज़िक्स में रिवाइज़ करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा नोट्स वगैरह रेफ़र करने पड़ेंगे। मैंने नोट्स वगैरह इसमें ऐसे ऐसे सवाल थे ना जो डायरेक्ट मेरे नोट्स हैं। वेव ऑप्टिक्स का सवाल था, उसमें एक सर्कुलर फ्रिंज वो सब शेप वेव पूछा था फ्रिंज का, और कुछ इंटेंसिटी का वो पूछा था, सेंट्रल मैक्सिमम में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। और वो वाला था मतलब जो दो सोर्सेज ऐसे रहते हैं ना, दो स्लिट्स, यहाँ पे दो सोर्सेज ऐसे रखे हैं तो हॉरिजॉन्टल, वो वाला सर पढ़ा चुके हैं यार मैं, मेरे नोट्स में है, बट मैंने रिवाइज ही नहीं करे नोट्स सही से। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो बिल्कुल डायरेक्ट हो सकते थे, बट मैंने नोट्स रिवीजन नहीं करे। सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन इतने सारे थे, 4 क्वेश्चन तो सॉल्ट एनालिसिस के थे। डॉपलर इफेक्ट मैंने रिवाइज नहीं करा। डॉपलर इफेक्ट से 2 सवाल थे, 8 मार्क्स थे, 8 मार्क्स चले गए मेरे, मतलब पैराग्राफ बेस में था। तो 2 सवाल थे, उसके 2 पार्ट थे डॉपलर मैंने। और मेरे पिछले पेपर में भी जो इससे पहले कोचिंग में हुआ था उसमें भी डॉपलर इफेक्ट 2 सवाल थे 8 मार्क्स के, तो वो मेरे छूट गए। डॉपलर इफेक्ट मैं आज या कल मैं सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट पढ़ता हूँ, क्योंकि उससे सवाल आना ही आना है पेपर में। वेव से सवाल आता है ना तो 99% चांस होता है कि वो डॉपलर इफेक्ट पे है। ठीक है, तो बस यही था। और क्यू एफ टी का अगर मैं ओवरऑल टेस्ट सीरीज़ का रिव्यू तो पेपर बहुत अच्छा था, मतलब पेपर उतना बहुत मुश्किल नहीं कहूँगा, डुएबल था। बहुत अगर एक एवरेज बच्चा मेंस दे के आया, उसकी 99.5% से ऊपर है, 99 से ऊपर है, तो आराम से मेरे जितना स्कोर कर सकता है, मेरे से ज़्यादा भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा डुएबल था, है ना। तो अभी तो पेपर 1 ही हुआ है, एक ही पेपर हुआ है, दो पेपर मतलब एक ही पेपर हुआ है अभी QFT1। बाकी 2-3 और देता हूँ, फिर मैं और रिव्यू देता हूँ। बाकी अभी के लिए टेस्ट सीरीज मतलब एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो यार इस टेस्ट सीरीज में। 4,000 की तो है, तुम रैंक अच्छी ले आओ, कॉलेज अच्छे चले आओगे तो ये 4,000 कोई मायने नहीं रहेंगे। एक बार इन्वेस्ट तो कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। और इसमें ना सिर्फ फुल टेस्ट भी तो नहीं है ना, वही तो चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तुम प्रीवियस ईयर्स को एक एज मॉक दे सकते हो, यहाँ पे सारे पेपर 2025 से पहले तक के सारे हैं, तो इसमें फ़ायदे बहुत हैं। ओवरऑल मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि QFT वाले मुझसे क्यों प्रमोट करवाएंगे, बट मैं बता रहा हूँ ओवरऑल कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है चीज़, जो एनालिसिस सामने मिल जाता है ना एग्ज़ाम के बाद। तो ले सकते हो यार टेस्ट सीरीज़, मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही है। देखते हैं अभी और आगे पेपर होते हैं, अभी के लिए तो मैं ठीक ही कहूँगा ऐसे, है ना। पेपर 1 तो अच्छा ही था, अब मेरे ख़राब आए तो मैं तो अच्छा ही कहूँगा, बट ओवरऑल भी अच्छा था पेपर, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। पिछले बार का मैंने QAFT सुना था, पिछले मैंने लास्ट ईयर तो नहीं ली थी एडवांस की टेस्ट सीरीज़, बट मैंने लास्ट ईयर सुना था कि पेपर 2 शुरू के पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने। तो मैं डर ही रहा था ज़्यादा मुश्किल ना कर दें, हालांकि मेरा मुश्किल पेपर में ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ईज़र। मेरे मेंस में कम मार्क्स बनेंगे, बट एडवांस वाले पेपर में ज़्यादा, पता नहीं क्या होता है, मुझसे ईजी सवाल बनते ही नहीं है। मुश्किल कितना भी सवाल लिया हो, मैं थोड़ा बहुत करके कुछ ना कुछ करके आंसर ले आता हूँ, बट इजी सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक तो हो ही जाती है मुझसे, और नॉर्मली भी सवाल मुझे समझ में ही नहीं आता है, बहुत ही बेसिक से होता है ना, तो मैं समझ में ही नहीं आता क्या करना है आगे, एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। तो मैं ट्राई करता हूँ, सबसे पहले मैं एक रिव्यू लेता हूँ। ये जो चैप्टर्स मैं कर रहा था, ये तो मैं करता रहूँगा साइड बाय साइड, ये जो चैप्टर्स मैंने प्लान किए थे। अब नेक्स्ट टेस्ट हमारा 23 ऑफ फेबररी को है, मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वो तो मैं ये सब करूँगा ही। और मुझे मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस तो पढ़ना पड़ेगा यार। सॉल्ट एनालिसिस में साइड बाय साइड आधा या 30 मिनट आधा घंटा या 45 मिनट निकालता हूँ रोज़ पढ़ने के लिए। थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, उसको रीडिंग लगाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि सब कुछ मेरा कवर होता हुआ चले, कुछ मैं भूलूँ ना, और एग्ज़ाम के दिन मेरा सब कुछ यूटिलाइज हो पाए जो भी मैंने पढ़ा है।
सो यह अभी के लिए तो यही है। अब क्या कर सकते हैं, मैं इसे एनालाइज तो नहीं कर पाया हूँ अभी, मेरा एनालिसिस भी लिखा है मैंने इसमें, तो अभी मैं एनालिसिस तो नहीं कर पाया हूँ इसका। अभी मैं कुछ और पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से रिव्यू देखने जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं हैंडबुक वगैरह में पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है अभी रिवाइज़ करने का सिलेबस। तो मैं ये एनालिसिस कल सुबह करूँगा मैं इसका, मतलब इसके क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने गलत हुए वो मैं कल सुबह चेक करूँगा। अभी मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शायद एसबीडी के ऊपर बना देता हूँ। बहुत लोग कह रहे थे एसबीडी का रिव्यू देने के लिए, और तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल की वीडियो होगी उसमें मैं एसबीडी के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँगा कि एसबीडी कैसे सॉल्व करनी है वगैरह, है ना। बस थोड़ा बहुत बता दूंगा, हालांकि मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं करी है, 30% के आसपास करी है, बट मैं बता दूंगा कि एक नॉर्मल बच्चे को कैसे अप्रोच करनी चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर डे 93, कम बैक फॉर डे 94, बाय बाय।